बोले बहना मैं नींद बेच रही थी। क्या बेच रही हूं? नींद। दूसरे को हंसी आ गई। अरे सखी भला नींद भी बेचबे की चीज होवे? बोले क्यों नहीं, नींद बेचबे की चीज। उनसे पूछो जिनको रात रात भर नींद नहीं आती, नींद की गोली खा खा करके सोते हैं। उनसे पूछो नींद की कीमत, कि नींद कितनी महंगी है। तो बोले तू नींद बेचना क्यों चाहती है? बोले एक बार की बात, मैं पनिया भरन को गई थी पनघट पे। कन्हैया ने कही भाभी जी आज हम तेरे घर में आएंगे दोपहर को। मैंने कहा लाला तू सच्ची मेरे घर में आएगो? हाँ भाभी जी हम तेरे घर में जरूर आएंगे। मैं दौड़ी दौड़ी गई, पूरे घर को सजाया, चौका किया कि आज मेरे घर में ठाकुर जी पधारेंगे, भगवान पधारेंगे। तो क्या हुआ? क्या सरकार नहीं आए? वो तो पहले से एक नंबर के झूठे हैं, नहीं आए होंगे। तू दुखी हो गई? बोले नहीं नहीं आए थे, लेकिन उनके आने से पहले इन आंखों को नींद आ गई। क्या भाव है ब्रज के कवियों का। वो आए लेकिन उनके आने से पूर्व इन आंखों में नींद आ गई। सरकार आए, हमें सोता हुआ देखकर आंगन से घूमकर चले गए। आए मोहना फिर गए अंगना। उनके पांव के निशान बने थे आंगन में। आए मोहना फिर गए अंगना, मैं बैरिन रही सोए। अरी निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो को ग्राहक हो, जो को ग्राहक हो। तब से मुझे नींद पे गुस्सा हो गई, नाराजगी हो गई। अरे नींद, तेरे कारण मैंने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए मैं नींद को बेचने का फैसला कर लिया। दूसरी सखी ने कहा बहन तू नींद बेच रही है, मैं खरीदने को तैयार हूं, तू अपनी नींद मुझे दे दे। दूसरी सखी को जब ऐसी बोली तो पहली सखी को बड़ा बुरा लगा। बोले क्यों, क्या तुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है जो तू नींद खरीद रही है? बोले मेरी कहानी थोड़ी अलग है, मैं भी कृष्ण से प्रेम करती हूं, परंतु मेरे साथ क्या हुआ पता है? पौड़ी होते पलंका पर मैं एक दिन पलंग पे सो रही थी। पौड़ी होते पलंका पर मैं, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए। प्रभु का ध्यान करते हुए मैं सो गई, नींद आ गई मुझे। पौड़ी होती पलंका पर मैं, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाए। लाग गई पल में पल के, पल लागते ही पल में प्रभु आए। और जैसी नींद लगी कि सपने में सरकार आ गए। रात शाम सपने में सरकार आ गए। पौड़ी होती पलंका पर मैं, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित, और लाग गई पल में पल के, पल लागते ही पल में प्रभु आए। प्रभु सपने में आ गए, और जैसे प्रभु सपने में आए मैं प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई। जो मैं उठी उनसे मिलबे को, जो मैं उठी, समझिएगा सेठ जी, जो मैं उठी उनसे मिलबे को, जाग परी पिय पास आंख खुल गई। नींद लगी थी, खड़ी हुई उनसे मिलबे को, आंख खुल गई। अतः प्रभु प्रीतम सोए के खोए, तय प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गवाए। तुम्हें नींद आने के कारण प्रभु से मिलन नहीं हुआ, और मुझे इन आंख के खुलने के कारण प्रभु के दर्शन नहीं हुए।
इतने में तीसरी सखी आ गई, क्यों री बहनों तुम लोग दोनों बावरी है गई हो का, पागल है गई हो, जो दिन रात उस कृष्ण का, उस छलिया का चिंतन करती हो? क्यों, उसमें क्या विशेषता है? ग्वारे को है छोरा, गाय चराने वाला व्यक्ति, ग्वारे को है छोरा, कछु बड़ो धनी ना है, और रंग को है सांवर, काला कलूटा, रंग को है सांवरो, सबन को दिखाते हैं। प्रात उठी गौवे ले जावे मधुवन की ओर, दिन भर चरावे तब सांझ घरे आते। दिन भर गैया चराता है तब जाके घर आता है शाम को। कुंजन की गोपिन सो मांगत दही को दान, चोरी करता है घर घर में जाके। कुंजन की गोपिन सो मांगत दधी को दान, सखियन को माखन चुरा चुरा के खाते हैं। तासो तू प्रेम करो बनो फिरो बावरी सी, अरी कामरी वारी पी कामरी जाते हैं। महाराज यह जो तीसरी गोपी है, यह कृष्ण की और ज्यादा उच्च स्तर की ठाकुर जी की गोपी है, उनसे प्रेम करने वाली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नित्य ठाकुर जी के नाम का स्तवन गाओ। एक बार बस सरकार से ये विनोद करो, प्रार्थना करो, सरकार कुछ ऐसी तो कृपा कर दो कि इन आंखों से, इन आंखों का इशारा हो। कब ये नैन सरकार आपके नैनों से टकराएंगे? आप लोग वृंदावन गए होंगे बांके बिहारी जी का दर्शन करने, कौन कौन वृंदावन गए हाथ ऊपर करके बताओ। कई लोग गए, जो लोग नहीं गए ना उनसे विशेष आग्रह, आप लोग जरूर जाओ बिहारी जी के दर्शन करने। और एक बार आप वृंदावन चले गए ना महाराज, तो जरा उससे वो मुरली वाले थोड़ा बच के रहना, बड़ा खतरनाक है। हम भी बड़े अभिमानी थे, हमने कहा अपन तो चित्रकूट के राम जी का भजन करते हैं, जाते हैं देखते हैं क्या होता है। बड़े अभिमान में छाती तान के गए थे वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने। पर महाराज जब से बिहारी जी के दर्शन हुए, दिन रात हाथ जोड़े प्रार्थना करते, सरकार कुछ ऐसी कृपा कर दो कि सरकार ये जो आने जाने का रिश्ता है ना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी अब हो। देखो राम जी से प्रेम है, परंतु कृष्ण जी ने इस चित्त को चुरा लिया। इनका नाम ही है कृष्ण, कृष्ण का अर्थ कर्षित इति कृष्ण, जो तुम्हारे चित्त को तुम्ही से जबरदस्ती चुरा ले, हटा बड़ा छीन ले तुमसे, वो कृष्ण। जब महाराज मैं पहली बार गया वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, हमारे बाबा धाम देवघर के शिष्य हैं मेरे श्री राजकुमार मंडला जी, उनके यहाँ हर वर्ष कथा होती है। अभी इस वर्ष राम कथा हुई, उसके पूर्व शिव पुराण की कथा हुई, उसके पूर्व भागवत हुई। अभी 2020 में फिर मार्च में उनके यहाँ कथा है भागवत की। वो हर वर्ष देवघर में बाबा धाम में कथा सुनते हैं। उनका पूरा परिवार माहेश्वरी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा था गुरुजी जब भी कभी आप जाइएगा वृंदावन मुझे जरूर सूचित करिएगा। तो मेरी कथा थी पंजाब में महाराज, तो अचानक एक दिन, अब यहीं से चित्रकूट से पहले दिल्ली जाओ पंजाब के लिए, और फिर दिल्ली से पंजाब के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो वही महाकौशल पकड़ी हमने कि भैया दिल्ली पहुंचे पहले। हमारी ट्रेन मथुरा के सामने खड़ी थी, ये सत्य घटना है महाराज। और पंजाब से फोन आता है महाराज एक दिन कथा आगे बढ़ गई कुछ कारणों वश, तो कोई आप आ जाइए, एक दिन बाद अपन कथा करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा एक दिन की बात क्या है, ठीक है। पर मैंने कहा नहीं मैं तो कल ही पहुंचूंगा, आपने बहुत अच्छे समय पे फोन किया है, मैं भी इस समय मथुरा में हूं और कभी मौका मिला नहीं, क्योंकि आप सब भी जानते हो कि बहुत व्यस्ततम जीवन रहता है हमारा। यहाँ चित्रकूट में भी बहुत कम रहते हैं। तो हमने कहा सरकार अब मथुरा में ट्रेन रुकी है तो कुछ ऐसी कृपा करो बिहारी जी के दर्शन हो जाए। कितनी दूर है, जैसे करवी से चित्रकूट, मथुरा से वृंदावन। उतर गए महाराज, फोन किया मुंद्रा जी को, सेठ जी आ गए हैं। उन्होंने कहा अचानक गुरु जी, बोले तुरंत उन्होंने फोन किया और ऐसी जगह रुकवाया जहां से बिहारी जी का और हमारे रुकने के कक्ष का मुश्किल से 100 मीटर की दूरी थी।
मन में बड़ी प्रसन्नता थी। पहली बार कुछ करो तो थोड़ा सा मन में प्रसन्नता होती है। और जैसे ही महाराज सरकार के पास गए तो जब ठाकुर जी को देखा, महाराज ऐसा लगा बस देखती रहो। और वहां के गोसाई लोग पता है क्या करते हैं, वो जब आप बिहारी जी को देखो ना और जैसे ही आंखें उनकी आंखों से टकराती हैं तो ऐसा कुछ होता है महाराज कि वो गोसाई लोग थोड़ी थोड़ी देर में तुरंत पर्दा कर देते हैं। वो पर्दा एक लिए रहते और पर्दा करते रहते। जो लोग वृंदावन गए होंगे बिहारी जी के दर्शन करने, उनको पता होगा, वो बार बार पर्दा आ जाए। और जैसे वो पर्दा, अब इतना मन को क्रोध लगे कि अरे एक बार सरकार को ठीक से देखने तो दो। महाराज पूरे 2 घंटे तक हम उस बैठे रहे। इस तरह एक चबूतरा है वहां पे बगल में, वहीं बैठे थे, देखते रहे। और एक ही मन की भावना थी कि सरकार हम तो आपको इतनी देर से देख रहे हैं, पर इस दास पे एक बार आप भी अगर दृष्टि डाल दोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बड़ा मीठा भाव है, मैं अक्सर गाया करता हूं। आओ जरा 2 मिनट के लिए चलते हैं। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। हमारे ठाकुर जी से कौन कौन नजरें मिलाना चाहता है, हाथ ऊपर करके बताओ। जो लोग दुनिया वालों से नजरें मिलाना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल हाथ ऊपर नहीं करेंगे, और जो सरकार से नजरें मिलाना चाहते हैं मेरे साथ गाएंगे। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। गाएं की कथा सुना है? आओ, अच्छा बात है। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे ऐसे काम नहीं चलेगा। कुर्सी वालों, भगवान ने 2-2 हाथ दिए, प्रेम से झूमते हुए जय हो बलिहारी। नजरे हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। नजरे हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। फिर भी निहार रहा बेचारी कड़ी कड़ी। बेचारी खड़ी खड़ी, बेचारी खड़ी खड़ी, बेचारी खड़ी खड़ी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सरकार को पुकारो प्रेम से। अरे नजरों पे कर रहम, नजरों कर रहम, यूं ना सताइए। नजरों पे कर रहम, यूं ना सताइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे
मैं बुलाती हूँ तो हंसकर मुखड़े को पीतांबर में छुपा ले। जब मैं कहती हूँ नजरें मिला लो मुझसे, तो हंस करके पर्दे में छिप जाते हो। कन्हैया कन्हैया बर्बाद किया है मेरे दिल को तेरी दुनिया ने बर्बाद किया है। मिटा के छोड़ा है आसियाना, गुजार लूं मैं तो यूं ही जिंदगानी। गर जीने भी दे जमाना। गिरा रहा है गिरा दे चाहे, गिरा रहा है गिरा दे चाहे। नजरों से मुझको सारा जमाना। मेरी प्रार्थना है तुमसे, मेरी इंतहा है तुमसे, मेरी प्रार्थना है तुमसे, मेरी इंतहा है तुमसे। है नजरों से अपने तुम ना गिराना, नजरों से तुम ना गिराना। है नजरों से अपने तुम ना गिराना, नजरों से अपने तुम ना गिराना। दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया। दुनिया हमारी आप, सरकार हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ आपको जानते हैं। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। बस इतना समझ लिया, बस इतना समझ लिया। चित्रकूट वालों, कैसे सरकार को पुकारोगे? बालक जब रोता है माँ की गोद में जाने के लिए तो माँ गोद में उठा लेती है, पर बालक माँ की गोद में जाएगा, माँ गोद में कब लेगी? जब बालक के अंदर भी माँ की गोद में जाने के लिए तड़प हो। हम सरकार को पाना चाहते हैं, सरकार भी हमें अपनाना चाहते हैं, पर पहले वो भीतर उस तड़प को जगाओ तो सही। इसलिए एक बार जरा प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करो, बालक बन जाओ सरकार के सामने। ऐसे नहीं हर हर महादेव थोड़ो कर रहे हैं, अपन तो ठाकुर जी की गोदी में जाना चाहते हैं, तो प्रेम से पुकारो। अरे अपना समझ के हमको अपना अपना बनाइए, अपना समझ के हमको हे सरकार अपना बनाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। ओ एक बार
सरकार है कहाँ? सांवरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो महाराज, जब हमारे भीतर ठाकुर जी से मिलने के लिए इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी तो अपने आप ये मोह का बंधन छूट जाएगा। इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छूट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक स्थिति में नाम को गाते रहो। कब प्रभु से मुलाकात हो जाए। हमारे सरकार की इन्हीं लीलाओं से तो महाराज सारे ब्रजवासी आनंदित रहते हैं। सरकार ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की, जो बड़ी प्रसिद्ध कथाएं हैं। हमारे कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगे। आज मैया यशोदा महाराज माखन निकाल रही हैं दधी से। कन्या ने देखा बड़ी देर हो गई तो पालने से उठकर आ गया, मैया। कन्हैया को देखकर मैं बोले, लाला आ गए हो? हाँ मैया। महाराज सोते समय कन्हैया की आंखों में मैया काजल लगाती थी। सो सवेरे सवेरे हाथों से जब हमारे सरकार मलते आंखों को तो आधे गाल तक काजल फैल जाता। सो जगन्नाथ भगवान के जैसे हमारे ठाकुर जी की आंखें दिखने लग जाती। आपको पता, जब मैं छोटा से था ना तो हमारी दादी जी का एक नियम जरूर, पक्का नियम था, सोने से पहले काजल जरूर लगाते थे। वो ना जाने कितनी सारी पत्तियों वत्तियों को इकट्ठा करके बना करके, और उनके काजल के डर से हम रात को जल्दी सो जाते थे कि आज काजल ना लगे। और हमारी दादी इतनी होशियार महाराज कि वो आंख बंद तो भी उंगली घुसेड़ के आंखों में काजल लगा देती थी। सुबह देखो तो फैला रहता था। सो मैया कन्हैया की आंखों में काजल लगाती है। कन्हैया मैया के पास गए, मैया भूख बड़ी जोर की लगी है। मैया बोले, ओहो दारी क्या गयो, जहां हाथ मुंह धोले तब तक माखन निकल आएगा, तब खा लीजो। बोले ना मैया, मुझको बड़ी जोर की भूख लगी, मैं तो अब ही माखन लूंगा, ताजो माखन लूंगा। मैया बोले, देख लाला अभी तो माखन निकलो ना, ज्यादा भूख लगी तो कल को बासी मक्खन वहां मटकी में धरे, वहां मटकी से खा लीजो। बोले ना मैया, मैं तो ताजो माखन लूंगा और यही मटकी को लूंगा। महाराज संसार में दो हट बड़ी विचित्र होती है। एक तो आप जानते ही होंगे, एक बाल हट भी महाराज बड़ी विचित्र है। बच्चों को तो क्या जो मन में आ गया सो आ गया। कन्हैया मच लगे, ना मैया मैं तो यही मटकी को माखन लूंगा, अब ही लूंगा ताजो माखन। मैया बोली, लाला तुमको अच्छो ना लगे, तुमको बड़ो परेशान करे, अब निकलो ना है तो कहां से दूं। ना मैया मुझको तब ही चाहिए। मैया ने सोची आपको भूख भूख तो लगी ना, मन में आ गई सो कह रहे हैं। तो मैया कहने लगी, लाला देखिए ऊपर कहा है। कन्हैया बोले, कहा है? बोले ये चंदा है। हम महाराज कन्हैया माखन भी भूल गए, मैया हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। मैया बोले, हाँ चंदा लूंगा, चंदा लूंगा करतो रहा था तक मेरा माखन निकल आएगा। रही पकड़ कर खड़े हो गए, बोले माखन मक्खन बाद में निकलेगा, पहले मुझको चंदा चाहिए। मैया बोली, हे भगवान अब काय करूं। तो एक परात में पानी भरकर लाई, सामने आंगन पे धर दिया, ले दारी के तेरो चंदा आ गया। वो चंदा की छाया पड़ी पानी में, पानी में हाथ मार के बोले, तो पानी मुझको तो वही वालो चंदा चाहिए। अब जब कन्हैया ज्यादा मचल गए तो मैया को गुस्सो आ गयो, धक्को दो, चलो जाए यहां से, सवेरे से परेशान कर रखो, चंदा लूंगो, चलो जा। अब जैसे ही मैया ने फटकार लगाई कि गुस्से के मारे कन्हैया का मुंह गुब्बारे जैसा फूल गया, ओठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए, कमर पे हाथ धर के बोली, ओ बुढ़िया मैया बोल मैं चंदा देगी कि नहीं देगी। मैया बोली, मैं धमकी दे रहे है, मैं धमकी देवे जा नहीं देगी। बोले, देख मैया मैं चंदा दे दे, नहीं तो एक ऐसी बात है सुनाए दे तो देनो पड़ोगो। मैया बोली, दारी के तू सगड़ो बातन ने सुना दे, लेकिन तो कुछ चंदा नहीं दूंगी।
तो कन्हैया कहते हैं मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो, ए मैया 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 मुझको चंदा दे दे। यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पे लेट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली दारी के तू मेरी गोद में ना आएगो तो मैं बलराम को अपनी गोद में ले लूंगी, पर तो कुछ चंदा ना दूंगी। कन्हैया ने देखा ये भी धमकी फेल हो गई, काम नहीं कर रहा, तो अगली धमकी देते हैं सुरभि को पाया पान न करी हो, सुरभि को पाया पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो, ई मैया मोरी चंद्र खिलौना। मैया यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो गैया को दूध ना पियोंगो, बालन में फूल ना लगवाऊंगो। महाराज कन्हैया दूध नहीं पीते थे, तो मैया कहती थी लाला तू दूध पियोगे ना तो तेरी चुटिया नेक लंबी है जाएगी। कन्हैया को चोटी बड़ी करने का बड़ा शौक था, तो एक हाथ से चोटी पकड़ लेते और दूसरे हाथ से दूध पीते। उसके बाद फिर दूध पीने के बाद देखते कि कितनी लंबी चोटी हुई। तो बोले मैया मुझको सब पत्तो है, तुम मुझको पागल बनावे ना, आज से मैं गैया को दूध भी ना पियूंगो, अब बालन में फूल भी ना लगवाऊंगा। मैया बोली दारी के तू दूध ना पियोगो तो वैसे भी तू दुबलो पतलो, दूध ना पियोगो तेरो पेट पीठ से चिपक जाएगो। अब बोले देख लाला तू सुंदर तो लगे ना है, तो कौन एक बालन में फूल लगाए के सुंदर ढंग से सजाए दूं, तू ना फूल लगवाए दो मैं बलराम के लगाए दूंगी, पर तो कुछ चंदा ना दूंगी। कन्हैया ने देखा ये भी धमकी फेल, ये भी धमकी काम नहीं कर रही, तो अगली धमकी कितनी जबरदस्त होती कन्हैया। कन्हैया कहते देख मैया मुझको चंदा दे दे, नहीं तो एक ऐसी बात है सुनाए दई तो देनो पड़ोगो। मैया बोले जा मैं चंदा ना दूंगी, जो करना सो कर ले। तो सुखदेव जी कहते राजन भगवान की ये धमकी कितनी जबरदस्त होती है। भगवान कहते सुनो मैया, आज हम ग्वाल बालों की पंचायत में जा करके कह देंगे क्या, आज से हम मैया यशोदा के पुत्र नहीं है, आज से हम नंद के लाला हैं, यदि तो को अपना पुत्र बनानो है तो मुझको चंदा दे दे। ऐसे कहकर रूठ करके 3.5 वर्ष का बालक एक कोने में जाके बैठ जाता है। जैसे ही महाराज मैया ने सुना वात्सल्य स्नेह से भर गई, दौड़ करके गई और लाला को अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया और प्रेम से कहने लगी लाला तू ऐसी तोतली बोली बोले ना कि कहीं तो को मेरो ही नजर ना लग जाए। अब प्रेम से कहने लगी देख लाला तो को माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए बहू ले आऊंगी। अब महाराज कन्हैया चंदा भी भूल गए, मैया हम तो बहू लेंगे बहू लेंगे। मैया को हंसी आ गई, मोह धोएबे तो आवे ना है, बहू लेंगे। अरे बहू जाने कैसी होवे मैया? बोले बहू तो बड़ी लंबी होवे। कन्हैया बोले हम छोटे तो बहू भी छोटी ले लेंगे। बोले ठीक है लाला, आज मैं मक्खन वक्खन बाद में निकालूंगी, पहले तेरे लिए बहू ले आती, बता तुझे कैसी बहू चाहिए। कन्हैया कहने लगे मैया मोए तो ऐसी बहू चाहिए कि जब मैं जंगल गैया चराइबे को जाया करूं तो जेब पे धर के जाया करूं। मैया को हंसी आ गई। एक छोटी सी गुड़िया ला करके मैया ने कन्हैया को दे दी। कन्हैया खुश हो गए। अब छोटा से बालक क्या जाने बहू क्या होती है, मैया की गोद में बैठकर खेलने लगे। लेकिन हमारे ब्रज के कवि बड़ा मीठा भाव गाते हैं। आओ जरा 2 मिनट के लिए उस भाव में चलते हैं। राधिका गोरी से
बीरज की छोरी से ए मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जवाब तो धमकी भरे शब्द में कहते हैं अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। और आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना अरे आएगा रे मजा अब हार जीत का। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। दोनों हाथों से सेवा श्री राधे। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं।
भोजन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। हर भोजन में बनवाऊं गो 56 प्रकार के राधिका गौरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गौरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से नीरज की छोरी से मैया ओ मैया मैया करा दे मेरो ब्याह। अब कहाँ 85 बरस की बुढ़िया मैया, कहाँ 4.5 वर्ष का बालक। मैया थक गई, एक जगह बैठ गई। कन्हैया ने दूर से देखा तो कहा मैया तू थक गई? हाँ लाला मैं बहुत थक गई, एक बार तो मेरी गोद में आ जा, सगड़ो थकान दूर है जाएगा। बोले आज तो जाऊंगा लेकिन मारेगी तो नहीं? अरे काय को मारूंगी, तो फिर ये हाथ में छड़ी क्यों ली है? बोले लाला तू ये छड़ी देख के डरे? अरे लाला बुढ़ापे को शरीर है, अब बुढ़ापे में तो हाथ में छड़ी लाठी कुछ तो चाहिए ही चलवे को, और तो कोई आज छड़ी से डर लगी है मैं फेंक के दे रही हूं। ऐसे के थोड़ी दूर में छड़ी मैया ने फेंक दिया। अब उधर से धीरे धीरे कन्हैया आ रहे हैं, इधर से धीरे धीरे मैया आ रही है। कन्हैया ने पूछा मैया तो फिर तू काय करेगी मेरे साथ? मैया बोले तो को अलमारी में बिठाऊंगे, तेरी आरती करूंगे, पूजा करूंगे, माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा। आजकल के लोग ऐसे तो पूजा करते हैं सरकार की। क्यों मैया कैसे आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो जरा बताओ। बुआ जी पहले तो ले जा करके महाराज सबसे पहले ठाकुर जी को अलमारी में धर दे, फिर 2 चिरौंजी सवेरे भोग में लगा देते, 2 शाम को लगा देते हैं, 2 अगरबत्ती सवेरे घुमा दिया, 2 शाम को घुमा दिया। और कहीं किसी पार्टी में जाना हो ना महाराज तो छोटी सी कटोरी में दूध रख देते सरकार के सामने, और बड़े भाव से हाथ जोड़ कर कहेंगे सरकार अब आज आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं, अब तो आज निमंत्रण है, पार्टी में जा रहे हैं, अब हम वहां जाके मालपुआ छानेंगे, आज आप दूध पी के ही काम चलाएं। वैसे तो महाराज सरकार की सेवा होती है। भगवान उधर से धीरे धीरे आ रही, इधर से धीरे धीरे मैया आ रही हैं। अब थोड़ी दूर का फासला, इतने में कन्हैया, इतने में मैया। मैया ने देखा लाला बड़ो चतुर है, फिर ना भाग जावे, तुरंत कूद कर मैया कन्हैया को झम से पकड़ लेती है, कहती चल अब तेरी पुजाई करती है। ले गई महाराज और ऊखल में बांध दिया। न चांतर न बहिर्यश्य न पूर्वम न पिचा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो योर जगच्चयः। जिस ब्रह्म का आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उस मैया, उस भगवान को मैया यशोदा रस्सी से बांध देती। पर महाराज भगवान को बांधा जा सकता है तो केवल प्रेम की डोरी से। अन्नदा महाराज बड़े बड़े साधु संत घूमते रहते हैं, उनके नाम रस को गाते रहते हैं, पर वो पकड़ में नहीं आते हैं। मैया घर के अन्य कामों में लग गई तो यमलार्जुन वृक्ष सामने खड़ा था, विशाल वृक्ष। भगवान धीरे धीरे उखल को खींचते खींचते गए, इस पार से उस पार हो गए, उखल अटक गया। भगवान ने जरा सा बल लगाया, वो विशाल यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़ता है। 2 यक्ष पुत्र निकले, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। आज महाराज सभी नंद बाबा के साथ सारे ग्वाल बालों की बैठक लगी हुई है। कुछ लोगों ने कहा भैया आजकल ब्रज में बहुत उत्पात हो रहे, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो घनानंद जी ने कहा एक यहां से कुछ ही दूरी पे बड़ा सुंदर वन है, उस वन का क्या नाम है? वृंदावन। वृंदावनम, वृंदावन में क्या है? गोवर्धनम। और क्या मिलेगा वृंदावन में?
यमुना पुलिनानि च वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वेक्षासदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपा। महाराज सुंदर वृंदावन है जहां पे हमारे श्री श्याम सुंदर दाऊ भैया के साथ चले। सारे ब्रजवासी अपना सुख त्याग करके और वृंदावन में आकर के महाराज छकड़े से बैलगाड़ियों से गोला बना करके और उन छकड़ों के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे और हमारे सरकार अब गौवें चराना शुरू कर देते हैं। अब हमारे कन्हैया का एक नाम गोपाल पड़ गया। भगवान इसी समय में इसी मध्य में ही वत्सासुर और बकासुर नाम के दो राक्षसों का भी उद्धार किया। मैं हमेशा अपनी कथा में बोला करता हूं सज्जन, भगवान केवल सरलता से रिझते हैं। नवम सरल सब विधि छल ही। आप यदि सरलता के साथ भगवान के निकट जाएंगे तो निश्चित भगवान आपको अपना लेंगे, पर सरल होना चाहिए। सरलता बहुत कठिन है, सब में नहीं हो सकती सरलता। इसलिए जीवन में सहज बनो, सरल बनो। भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्रिय लगते हैं। आज मनुष्य के दुख का कारण क्या है? आप कभी एक बच्चे को दुखी होते हुए देखोगे? मस्त रहता है, निश्चल। जब हम बालक थे तब कितने प्रसन्न रहते थे। अब बड़े हो गए तो लोग कहते हैं समझदार हो गए हैं, पर सच तो यह है कि अब थोड़े नासमझ हो गए हैं। जीवन को एक दायरे में रह करके नहीं जीना चाहिए। पहले बच्चे थे अब बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं। बालपन को हमेशा अपने मस्तिष्क में, मन में जीवित रखना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। महाराज बालपन अर्थात निश्चल मन। बालक का मन कितना निश्चल होता है। खाने को लड्डू दे दो खुश हो जाएगा, थप्पड़ मार दो रोने लग जाएगा। एक रस रही। ठाकुर जी सब करने वाले हैं, कराने वाले हैं, फिर हम व्यर्थ में चिंतित क्यों हो रहे हैं? समस्या यही है महाराज, हम सोचते हैं जो भी हो अभी हो जाए, तत्काल हो जाए। कोई धैर्य नहीं धारण करना चाहता है। मैं जब कभी कभी फुर्सत में होता हूं तो कविताएं भी लिखता हूं। कभी कभी मन करता है तो कुछ लिख लेता हूं। एक हमने कविता लिखी थी समय पर, जो अक्सर भक्त कहते हैं महाराज जी आपकी इस कविता को हम पढ़ते रहते हैं। समय पर लिखी थी क्योंकि वर्तमान में समय क्या है, आज जो समय है ये भाग दौड़ भरा है। आज किसी को फुर्सत नहीं है। ना जाने यहां पे कितने ऐसे भक्त होंगे जो कथा को भाव से सुनने के लिए नहीं आए हैं, केवल व्यवहार निभाने के लिए आए हैं। ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, क्या ये बात हो सकता है बात कड़वी लग जाए, पर हमारे भीतर कब ये भावना जगेगी कि जीवन में काम तो चलता रहेगा, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। फुर्सत किसे मिली है? अरे फुर्सत किसको है? किसी को फुर्सत नहीं है, पर भगवान के लिए तो समय निकालो। घर में अगर बीच वाले मुन्ने की जरा सी तबीयत खराब हो जाती है महाराज, तो
बेचैनी छा जाती है। अरे मुन्नी की तबीयत खराब है। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोल दो। तो महाराज मन मस्तिष्क व्याकुल हो जाता है, घर के सारे कामकाज छूट जाते हैं, फिर दुकान जाना, व्यापार देखना आवश्यक नहीं रह जाता। परंतु जब भगवान की कथा की बारी आती है तब मन में कपट प्रकट हो जाता है। अरे आज फुर्सत नहीं है, क्या करें, आज तो मार्केट का दिन था, कल से आएंगे, आज नहीं अब परसों से आएंगे। ये मस्तिष्क में ये क्रिया चलने लग जाती है। इसलिए मैंने ये कविता लिखी थी, स्वभाव है, आप समझने का प्रयास करिएगा। धीरज धर मग पथ के पंछी, समय बदलता रहता है। ये कविता का शीर्षक है, धीरज धर मग पथ के पंछी, समय बदलता रहता है। भरी दोपहरिया उड़ती चिड़िया जंगल जंगल जाती है, शाम ढले नित वापस आके दाना मुख में लाती है। फिर क्यों तू थका हारा मुरझाया बैठा रहता है, तुझे नहीं पता क्या समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। किसी को देखो महाराज मुरझाया हुआ बैठा, ना जाने कौन सा टेंशन पड़ा हुआ है कि चेहरे से अगर थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी तो लगता है जेब का कुछ रुपया लग जाएगा। अरे जीवन में भगवान ने स्वयं कहा, हास्यम हरे रिवा, ठाकुर जी कहते हमेशा मुस्कुराते रहो। एक कैमरा वाला था महाराज, मेरी एक जगह कथा हो रही थी, तो वो, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है, तो वो कैमरे वाले का एक नियम था, वो मैं चल भी रहा हूं तो फोटो खींचने लग जाता था, खाना खा रहा हूं तो फोटो खींचे, बैठा हूं तो फोटो खींचे। तो हम बड़े परेशान हो जाते। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था, भैया फोटो आ रही है, तो जय फोटो खींचे, तहा ऐसे हो जाते थे सावधान। पर अब वो तो महाराज बार बार फोटो खींचे। अब फोटो तो खींचता ही था महाराज, फोटो खींचने से पहले एक बात जरूर कहता था, महाराज जी स्माइल। अब महाराज बड़ा मुश्किल हो गई। एक दिन हमने उसको अपने पास बुलाया, हमने कहा सुनो भाई, फोटो खींच तो ठीक है, पर ये बार बार स्माइल स्माइल क्यों कहते रहते हो? अरे तुम्हारी मर्जी से हम क्यों मुस्कुराएं? जब हमारा मन करेगा हम हंसेंगे, जब हमारा मन करेगा हम रोएंगे। तो उसने एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले महाराज जी आप मुस्कुरा दोगे ना तो फोटो अच्छी आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा तो फोटो दिखाओ। महाराज मैंने देखा तो सच में फोटो अच्छी थी। तो एक शिक्षा मिली कि जरा एक सेकंड के मुस्कुरा देने से फोटो अच्छी होगी, और महाराज वो फोटो जिंदगी भर रहेगी और जिंदगी भर फोटो अच्छी लगेगी। अब मुस्कुराया हमने, मात्र एक सेकंड था। तो जब एक सेकंड के मुस्कुराने से फोटो सुंदर हो सकती है, तो यदि हमने जीवन भर मुस्कुराना शुरू कर दिया तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो चिंताएं हैं, ये चलता रहेगी, ये जीवन की क्रिया है, पर इन चिंताओं को त्यागो। जब चिंताओं को त्यागोगे तब चिंतन की ओर बढ़ोगे। दूसरा ये पंक्ति की ये लाइन है, समय गुलाम नहीं है। जरा ध्यान से समझना माताओं, समय गुलाम नहीं है, समय के साथ चलना होगा। ये जीवन में सत्य है और ये जीवन का मेरा अनुभव भी है। आयु ज्यादा नहीं है पर कथाओं का एक बड़ा एक अनुभव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है महाराज कि समय आपके अनुकूल है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जब समय बुरा आता है महाराज तो अपने भी बैरी लगने लग जाते हैं। तो समय गुलाम नहीं है, समय के साथ चलना होगा। थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, जीना और मरना होगा। समय गुलाम नहीं है, समय के साथ चलना होगा। थोड़ा हंसना, रोना, जीना और मरना होगा। मुखमंडल के आभा प्रभा तेज को क्यों दूर करता है? सत्य कहता हूं समय बदलता रहता है, समय बदलता है। जीवन जीना एक कला है, ये मेरी सबसे मुझे ये लाइन प्रिय लगती है। जीवन जीना एक कला है, ना आए जीना तो फिर सजा है।
जीवन जीना एक कला है, ना आए जीना तो फिर सजा है। फैसला आपको करना है, मुलजिम या बादशाह बनना है। समय का पहिया कब कैसे कहां रुकता है, सत्य कहता हूं समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। ये इसकी अंतिम इस शीर्षक की लाइन है, जरा समझना आप इस भाव को। इसमें शायद आपको हर सूत्र के सार मिल जाएंगे। माया के इस जग में सिर्फ धोखा ही धोखा है। माया के इस जग में सिर्फ धोखा ही धोखा है। मानव का जो तन मिला यह एक सुनहरा मौका है। माया की इस जग में सिर्फ धोखा ही धोखा है। मानव का जो तन मिला यह एक सुनहरा मौका है। मत चूक, गिर के उठ, फिर से चल, दौड़ लगा, क्योंकि सत्य कहता हूं समय बदलता रहता है, समय बदलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है माताओं कि जो समय को समझ लिया उसका उद्धार है। समय समय पे होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की। समय समय पे होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो समय के साथ चलना सीखो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब जरा सा कोई कष्ट आ गया माथे पे हाथ धर के रोना शुरू कर देते, गाना शुरू कर, हम पे ये हो गया, हम पे ये हो गया। अरे ये जीवन है, आज तुम पे है कल किसी और पे। सुख दुख तो आते रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। दुख सुख लाभ हानि जय विजय चलते रहेंगे। पर उस दुख के चक्कर में भगवान ने जो इतना सुंदर मानव जीवन दिया है, इस मानव देह को क्यों खराब कर रहे हो? क्यों इस समय को बर्बाद कर रहे हो? तस्मात् भारत शरीरात्मा भगवानीश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च विस्मर्तव्यश्चिक्षता भय। जब भी अवसर मिले नाम रस को गाते रहो। जब भी अवसर मिले, मौका मिले। और जितना आनंद महाराज हरि की कथा में है, आप कभी ट्राई कर लेना, अनुभव कर लेना, विचार कर लेना, उतना मौका दुनियादारी में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़ दो महात्मा बन जाओ, नहीं, गृहस्थ धर्म भी श्रेष्ठ धर्म है। पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, कुटुंब से प्रेम करना भी धर्म है। परंतु जब हम संसार को पहले नंबर पे और भगवान को दूसरे नंबर पे रख लेते हैं, तब हमको अच्छा नहीं लगता, और यही अधर्म है। इसलिए हर स्थिति में भगवान के नाम को गाओ। नाम को गाओगे ठाकुर जी आ जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमता हूं, निज भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्त हमारे पग धरे वहां धरू मैं हाथ। सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू। भगवान ने भागवत में भी कहा अहम भक्त पराधीन य स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर् भक्त जनप्रियः भक्त जनप्रियः। भगवान को केवल प्रेम से पा सकते हो। ये वो रास्ता है जो सबसे सरल है। ये सबसे सरल मार्ग है भगवान को पाने का, भक्ति का मार्ग। बाकी और मार्ग हैं वो बड़े कठिन मार्ग हैं, और उस मार्ग में चलने के बाद भी भगवान मिले कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, क्या पता मिलेंगे। कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, क्या पता मिले। कितने भी बड़े उच्च कुल में जन्म ले लो, क्या पता मिलेंगे। परंतु आप निश्चल मन से, सहज भाव से अपने आप को आत्म समर्पित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे। प्रभु
आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं। हम केवल प्रभु आपके ही हैं और आप हमारे हैं। जहां ये भाव जागृत हो गया तहां महाराज निश्चित हमारे ठाकुर जी दौड़ते हुए आ जाएंगे, एक पल की भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए हर स्थिति में नाम को गाते हैं। हमारे कन्हैया श्री धाम वृंदावन आए हुए हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। वृंदावन बड़ा ही सुंदर बने हैं। अभी तो मेरी कथा थी महाराज 2018 की इसी दिसंबर में ही वृंदावन में कथा हुई थी। वो कथा दिशा टीवी पे आई थी, हो सकता है आप लोगों ने देखा है। क्या अद्भुत आनंद है। भक्त नृत्यति वही जना। श्री धाम वृंदावन में तो महाराज भक्ति नृत्य करती है। क्या अद्भुत वहां पे भक्ति की धारा बह रही है। भक्ति को जानना है, प्रेम को जानना है तो एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन करके आना ही होगा। अपनी आंखों को, इन नजरों को ठाकुर जी की नजरों से मिला के जब आओगे तब अपने आप आपके हृदय में प्रेम का दीप प्रज्वलित हो जाए। भगवान गोपाल बन गए, गौवे चराते हैं महाराज। एक बात बोलूं, आप ठाकुर जी का भजन करो, कीर्तन करो, अच्छी बात है, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आप भगवान की गौओं की सेवा करोगे ना तो भगवान और शीघ्र प्रसन्न होंगे। मैं हमेशा आपको ये बात बोला करता हूं कि गौ सेवा प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। बोलो जय श्री कृष्णा। लगता है ऊपर से हनुमान जी आ गए हैं ना महाराज। महाराज भगवान की कथा चित्रकूट में, और चित्रकूट मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि महाराज यहां पे अगर कथा हो रही है तो यहां तो महाराज हनुमान जी अकेले नहीं कई कई रूप से आएंगे कथा सुनने के लिए। इसे सभी लोग एकदम बड़े भाव से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। तो प्रत्येक प्राणी को गौ की सेवा करनी चाहिए। यदि आप गौ की सेवा करते हो तो निश्चित इससे आप पर भगवत कृपा होगी। अच्छा ईमानदारी से बताना, कितने लोग चाहते गौ की सेवा होनी चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ। आप नहीं चाहते बुआ जी? तो फिर पूरा हाथ ऊपर करिए, आधा क्यों कर रही हैं? प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव होनी चाहिए। अर्थात हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि नहीं गौ सेवा होनी चाहिए, फिर भी गौ सेवा हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती? आप उसका कारण खोजो। सबसे पहली बात, गौ सेवा में सबसे बड़ी बाधा बनती है हमारा स्वार्थ। जब तक हम दूध की लालसा से गौ की सेवा करेंगे तब तक गाय की सेवा नहीं होगी। जिस दिन हम ये मन में भाव ले लिए कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, अपने आप गौ सेवा घर घर में होने लग जाएगी। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि नहीं इस गौ माता का भी कर्ज हम पर है। आपको पता है हमारे हिंदू जैसे राष्ट्र में कितनी गौ माताओं की हत्याएं होती हैं, कितनी गाय काटी जाती हैं। क्या बिगाड़ती है गाय? चारा घास फूस खा के रहती है, फिर भी लोग कसाई के हाथों बेच देते हैं कुछ पैसों के लोभ में आकर के। इसलिए महाराज अपने हृदय के पुरुषत्व को जगाओ और गौ माता को घर में लाओ, उनकी सेवा करो। हम सब पर गौ माता का ऋण है। गाय का दूध घी माखन खा करके हम बड़े हुए। भगवान कृष्ण को देखिए, हमारे कन्हैया कितने बड़े बड़े पहलवानों को मार देते थे, उठा के पटक देते थे। क्यों? उस माखन की शक्ति थी। आजकल के बच्चे महाराज
मैगी खा करके बड़े हो रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा के बड़े हो रहे हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। खाओ मैगी। 5-5 हजार का सूट पहने रहते, थप्पड़ मार के कोई भी उतार के ले जाए, हिम्मत ही नहीं तो रोकेंगे कहां से। महाराज, गाय के दूध में बहुत शक्ति है। गौमूत्र और गौ गोबर भी सदुपयोगी है, ये साइंस भी कहता है। इसलिए सब लोग मन में संकल्प लो कि हम एक गाय तो कम से कम रखेंगे। हमारे सुल्तानिया जी हैं, विनोद कुमार सुल्तानिया जी, देवघर से, वो महाराज 3 गौशालाएं चलाते हैं और अपने घर में भी गौ माताओं को रखे हैं। आ भी चुके हैं वो चित्रोड़, अभी जब कथा हुई थी भागवत धाम में तो आए थे। यहां तक कि उनकी जो फैक्ट्री है वहां पे भी एक गाय रखी है। घर में आते हैं तो गाय को रोटी, घर से वो जाते हैं फैक्ट्री तो धर्मपत्नी कह देते हैं महाराज वो 2-3 रोटी बना के रखती हैं, वहां जाएंगे पहले गौ माता को रोटी खिलाएंगे, फिर अंदर अपने व्यापार बिजनेस में लगेंगे। और आजकल के लोगों को महाराज, अगर आप चाह लोगे तो क्या संभव नहीं हो सकता है। इसलिए भीतर से आपको बात जगानी होगी। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस मंच में बैठा हूं और थोड़ी सी तारीफ प्रशंसा पाने के लिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं एक गांव का व्यक्ति, जन्मा व्यक्ति हूं, चित्रकूट में हालांकि बहुत वर्ष हो गए रहते हुए, परंतु गौ माता का सानिध्य मुझे जन्म से मिला है। हमारे यहाँ चित्रकूट में भी आप जाके देख सकते हो, ज्यादा बड़ा जगह नहीं है गायों के रखने के लिए, फिर भी वर्षों से, आज 10-15 वर्ष से ऊपर हो गए, और उसी प्रकार से वो देसी गैया रहती आंगन पे। घर के बाहर कोई भी आता है तो अंदर प्रवेश करने से पूर्व पहले गौ माता के दर्शन करे, फिर हमसे मिले। जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में कोई संकट नहीं आ सकता है, कोई दोष नहीं लगता है। लोग कहते नहीं है कि ये ग्रह खराब, फलाना ग्रह, कोई ग्रह का कोई चक्कर नहीं चलता है। कोई संकट आपके जीवन में आता है, गौ माता उस संकट को अपने ऊपर ले लेती है, इतना लाभ है। इसलिए चित्रकूट वालों से तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, आप सब तो मेरे अपने हो, मेरे पड़ोसी हो, इसलिए करबद्ध निवेदन है, खूब सुंदर मकान बनवाओ, खूब सुंदर सी लंबी लंबी गाड़ियां खरीदो, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करो, कोई हर्ज नहीं। पर क्या होगा, एक छोटा से कमरा हमारी गौ माता के लिए अपने घर में बनवाओ, वहां गौ माता को रखो, गौ माता की सेवा करो। हमारे घर में जो गैया है ना, आपको पता है उसका नाम क्या है? राधा। बहुत लोग को पता है। और महाराज वो देसी गैया है, और आपको उसकी विशेषता बताऊंगा, थोड़ा बताने में डर भी लग रहा है कहीं कोई ले ना जाए, बता दूंगा तो, पर बता देता हूं, आप सब तो अपने हो। महाराज वो 12 महीने दूध देती है, कहे चाहे बछड़ा रहे चाहे ना रहे, कितनी भी दूर एक बार आवाज लगा दोगे दौड़ती हुई आ जाती है। कभी जैसे कोई अतिथि आ जाए, कोई चाय दूध बनाना हो, तुरंत निकालो गाय का दूध और दे दो अतिथि को। तो जिस गाय की हम सेवा करते हैं वही गाय कामधेनु बन जाती है। इसलिए आज इस कथा पांडाल से संकल्प लेकर जाओ, जैसे हमारे कन्हैया गौ सेवा करते थे, ऐसे हम भी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चल करके गौ माता की सेवा करेंगे। और जिस दिन से आपके घर में गौ सेवा होने लग जाएगी, मैं आपको ये इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपके जीवन के सारे कष्ट भाग जाएंगे, सारे संकटों का नाश हो जाएगा। पर गौ सेवा करनी पड़ेगी। गावो विश्वस्य माता रहा। गाय को मां कहते हैं, तो क्या ऐसी मां के साथ आप लोग सुलूक करते हो? दूध लिया और छोड़ दिया, कोई गाड़ी वाला या ठोक के चला गया, वहां मर रही है गौ माता, तड़प रही है। ऐसे ही आप लोग मां का कर्ज उतारते हो? बोलो। इसलिए अगर नहीं आप रख सकते हो अपने घर में गाय, तो गौशालाओं से जुड़ो। हमारे चित्रकूट में कितनी गौशालाएं हैं, वहां जुड़ो उन गौशालाओं से। कुछ अपने जीवन की जो धन राशि कमाते हो उसका कुछ अंश भेजो गौशालाओं में, गौ माता की सेवा होगी। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो हमारे कन्हैया गौ चराने लग गए, प्रभु बड़े होने लगे महाराज।
भागवत में लिखा हुआ है कि उसी समय उन्हीं के मध्य में यमुना जी में कालिया नाग का बड़ा आतंक फैला। महाराज इतना कालिया नाग का आतंक हुआ कि बेलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु। ऊपर से उड़ती हुई पक्षियां भी उस विषैले जल में गिर करके मर जाती, भोली भाली गौ माता उस जल को पी लेती, मर जाती। ठाकुर जी ने कहा कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। आज हमारे सरकार ने महाराज लीला करी और सभी ग्वाल वालों को साथ लेकर के काली दह पे पहुंच गए, बैट और गेंद का खेल खेलने के लिए। सरकार की जब बैटिंग की बारी आई, ऐसा हाथ घुमाकर जोर से बल्ले को गेंद पे मारा कि वो गेंद यमुना जी में जाके डूब गई। श्री दामा जी रोवे लगे, भैया ये तैने का कर दियो लाला। कन्हैया ने सोचा थोड़ा माहौल बनाओ जिससे जाने दे हमको। कन्हैया बोले दाऊ भैया ऐसा श्री दामा जी नेक बल्ला जोर से गेंद पे लग गयो, पर तुम चिंता ना करो, हम एक के बदले 5 गेंद दे देंगे।